हर व्यक्ति क्यों नहीं आईएएस बन जाता? आप पढ़ो, कौन मना कर रहा है? आप मेहनत करो, कौन मना कर रहा है? आप जनरल को देख के क्यों चल रहे हो भैया? आप कमाओ, इकट्ठा करो, आप भी वैसा बनो, कौन मना कर रहा है इस देश में? एक बात पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, किस आरक्षण की बात कर रहे हैं, कौन से आरक्षण को ये खत्म करना चाह रहे हैं, जरा बताएं हमको। मैं वो सारे आरक्षण खत्म करना चाहता हूँ जो समाज विरोधी हैं। जैसे कि अभी विधायक एमपी के लिए या राजनेताओं के चुनाव के लिए किसी भी उसमें जा करके आरक्षित किया जाता है। ये कह रहे हैं आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हम भी चाहते हैं आरक्षण न मिले, तो जितने मंदिर मठ हैं सबको पुजारी उसमें बना दीजिए। एक ही जात का क्यों है पुजारी उसमें? ब्राह्मण को पुजारी रखा जाता है 5,000 4,000 रुपए महीने पर। सच है बात। आप बताइए 5,000 4,000 रुपए में खाएगा क्या? अपने परिवार का पोषण कैसे करेगा? सबसे ज्यादा पीड़ित ब्राह्मण है। घाटा है तो छोड़ दे ना, अगर उसको घाटा है तो छोड़ दे, दूसरा कोई कर लेगा। सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, लेकिन 5 किलो राशन फ्री है, कर क्या सकते हैं? शिक्षा फ्री क्यों नहीं हो सकती है? कोई दल आके सीना ठोंक के क्यों नहीं कहता है कि इंटर तक की शिक्षा एकदम फ्री रहेगी? जाति जनगणना से भाईचारा खत्म हो जाएगा सभी जातियों में, और इस समय सबसे ज्यादा जाति ही क्या कहते हैं, जातिगत समीकरण ही राजनीति में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। जो नहीं हो सकता उसकी परिकल्पना करना ही बेकार है। जो चीज संभव नहीं, एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ, होना चाहिए लोगों को समान या नहीं होना चाहिए? बस नहीं हो सकता, होना चाहिए। कोशिश करो, हम क्या मना कर रहे हैं करने से, लेकिन क्या ब्लू व्हेल और सिधरी मछली को बराबर बना दोगे क्या? वो तो प्रजाति ही अलग है। अरे फिर वही बात कर रहे हो, तो प्रजाति को आप जाति नहीं है, मनुष्य की प्रजाति नहीं है, तो जानवरों से एक जैसी है, सबकी शकल एक जैसी है। जैसे पंडित जी कह रहे हैं, मैं सामान्य सीट ग्राम प्रधान चुना गया हूँ, जब से प्रधान बना हूँ आज तक 4-5 फर्जी मुकदमे उन्हीं लोगों ने लगवाए जो सामंतवादी सोच के हैं। क्या उन्हें जाटव का बच्चा अच्छा नहीं लगता? ने क्या किया कि जो आरक्षण की नीति बनाया, आरक्षण हमको तो लगता है कि अम्बेडकर जी को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। जात का भेद ही नहीं है। जात मिट जाएगी, जमीन मिट जाएगी, उस दिन जात मिट जाएगी तो जमीन मिट जाएगी। क्यों आज जात है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, क्यों है? समानता क्यों नहीं कर देते? एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है, गधे घोड़े की ब्रीडिंग कराई जाती है, पैदा होता है खच्चर। बताओ खच्चर किस काम का होता है? घोड़ा कहोगे, उसे गधा कहोगे, क्या कहोगे आप? लेकिन मानव जाति को आप खच्चर ऐसे हर जगह है, ऐसे हर जगह है। अब आप सुनिए, दूसरी बात बता दूं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। एक है अजगर, सांप है, स्नैक्स है ना, सांप है, एक अजगर है और एक नागिन है। दोनों में अंतर कितना? शादी कर दोगे उसकी? दोनों ब्रीडिंग कर सकते हैं क्या? लेकिन मानव जाति को आप जानवरों से तुलना नहीं कर सकते हैं। हाथ जोड़ के जनता से गुजारिश करता हूं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, अगर कोई भी नेता, कोई भी बड़ा छोटा नेता अगर 2 जगह से खड़ा होता है, उसे बुरी तरीके से हरा के बाहर किया जाए। जो जनरल का स्कॉलरशिप आता है, 1 पैसा नहीं कटता है, उनके पहले आते हैं। ISC का छेड़ नहीं सकते, छेड़ देंगे तो पूरे भारत बंद करेंगे। इस समय खाली चपा रहे हैं, तो खाली OBC वाले, इनको सबसे बड़ी धर्म की नशा लगी हुई है, चपाते आप जाकर के देखें कि मैं पूछना चाह रहा हूं, आपके पास कहां से आंकड़ा है मुझे नहीं मालूम, किसी भी जाकर के बच्चों का देख लीजिए, जनरल का तो कोटा ही नहीं है, जनरल का कोटा ही नहीं है, जनरल तो बिल्कुल मरा हुआ है। जनरल के लिए बहुत कुछ कर दिया है। क्या कर दिया? जनरल के लिए क्या कर दिया? बताए ना क्या कर दिया? से आरक्षण मिल रहा है, 50% तो पहले ले रहे थे, आपने देखा 50% तो पहले ले रहे थे, 10% आरक्षण और ले लिया, और क्या चाहते हो? आपके साथ 49 में से लिया क्या? नहीं, 110% आरक्षण। तो कह रहे हैं कि सरकार ने बेवकूफ बनाया जनरल को बेवकूफ बनाया। जो OBC SC के ST के लोग हैं, वो लोग चाहें तो जनरल में फॉर्म भर सकते हैं, उनको आरक्षित करिए कि आप जनरल में भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी तो, सुप्रीम कोर्ट की सुनिए ना पूरी बात को। ये जो 10% की बात कर रहे हैं, 49% OBC SC ST को मिल चुका है। 51 था, 51 में जनरल को सिर्फ 10 दिया, 10 देने के बाद 41 तो वो भी लेके चले गए OBC SC के लोग। 50 में तो हैं, 50 में कहाँ जो बच रहा है? कहाँ 50 में भाई? 50 में से तो 10 मिलना है उनको, 51 में से 10 मिलना है। 41 को ले जाके फिर OBC SC के लिए कर दिया कि उसमें जनरल में जा सकते हैं। आप बताइए कहाँ हो गई हमारी संख्या, कहाँ हो गई? संख्या कितनी है? मैं बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, जनगणना की बात करें, आप संख्या की बात करें ना, आप जनगणना कर डालिए। एक मिनट सुनिए मेरी बात को, मैं कहना चाहता हूँ जनगणना कर डालिए। अगर जनरल अधिक ज़्यादा है तो हमें नहीं चाहिए जनरल का कैटेगरी, हमको अल्पसंख्यक घोषित क्यों नहीं कर देते? वही तो समस्या है। अल्पसंख्यक में है साहब, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक तो जनरल ही है पूरे भारत में। इसीलिए तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना है उसको
उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे मौजूदा भाजपा की सरकार हो। करिए हिंदू अरे भाई पब्लिश नहीं हुई, आप फिर बात कर रहे हैं पब्लिश नहीं हुई तो कैसे आपने आरक्षण तय कर दिया परसेंटेज का? बहुत पहले ये तो केवल कहने की बातें हैं ना। आज़ादी के टाइम से जो जब के पहले से हुई थी तभी की जनगणना के आधार बनाकर जो ये चल रहा है। अरे उसके बाद तो यार तमाम जातियां उसमें और जोड़ ली गई, कैसे बात कर रहे हैं आप? भैया एक मिनट, जातीय जनगणना की सिर्फ बात, जातीय जनगणना की बात कर, सुनो जातीय जनगणना जब अरे यार सुनो मेरी बात को, आप कर रहा हो यार। एक मिनट, जब कुत्ता बंदरन की संख्या हो रही, गोरू हरहन की संख्या हो पहले रही, यार बात कर लें तो फिर तुम बोलो अपना, तुम अपनी बात कहो, कौन मना कर रहा है तुमको? जनगणना होना चाहिए, भारत सरकार हम तो कह रहे हैं जाति जनगणना आप करिए ना। जब अंग्रेजों ने बनाई थी तो 3 हम भी शेड्यूल कास्ट हैं साहब। कौन कहता है कि जनरल नहीं शेड्यूल कास्ट है? शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या होता है बताइए ना? शेड्यूल्ड का मतलब होता है अनुसूची होती है। रिजर्वेशन तो नहीं मिलता, आरक्षण की जो सुविधाएं हैं वो तो नहीं मिलता। हम सुविधाएं नहीं चाह रहे हैं, हम कहाँ सुविधाएं चाह रहे हैं? हम सुविधाएं नहीं चाहिए हमको, हम कोई विकलांग थोड़ी हैं भाई, हैं? हम देश के सर्वोपरि हैं, हम दुनिया के सबको चलाते हैं, हमें जनरल की आवश्यकता नहीं है। ये नेता अपने अपने ढंग से करते हैं अपने बच्चों को पहुंचाने के लिए। घूम लीजिए तो जैसे इन्होंने कहा कि हम दुनिया को चलाते हैं, तो आप नहीं योग्य हो, जो शिक्षा का ग्रहण करता है वो योग्य होता है। सन 47 से लगा के 89 तक कभी मतलब पंडित कभी ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनता था। सन 77 में केवल राम नरेश यादव मुख्यमंत्री जनता पार्टी की सरकार में बने थे, तो नारा दिया जाता था कि गद्दी चराओ भैंसी चराओ, गद्दी छोड़ो भैंसी अंबारी आजमगढ़ में चराओ जाए, तब ये होता था। आप नहीं जो है योग्य है, दुनिया योग्य है, जो शिक्षा ग्रहण करता है वो योग्य है, चाहे वाल्मीकि हो चाहे वाजपेयी हो, वो शिक्षा का स्तर है। शिक्षा जो ग्रहण करेगा वो आगे जाएगा। अगर स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब संवैधानिक एक विधाता माने गए थे तो अपने दिमाग से माने गए थे, और जात के गौतम बिरादरी के थे। ये क्यों कह रहे हो कि हम ही सबसे बड़े दिमाग की? हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आरक्षण का मुद्दा जो है, हम भी शेड्यूल कास्ट, जनरल भी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल का मतलब अनुसूची बनाई गई, अनुसूची में 4 कैटेगरी बनाई गई, जनरल, SC ST OBC, ये 4 बनाई गई। उसमें इसलिए बनाया गया था, उन्होंने किया था कि कुछ लोगों की जातियाँ कुछ कार्य करने ट्रेड था, वो ट्रेड की वजह से जिनको उनकी खाने भर की सम नहीं होती थी उनको SC रखा गया, ST उनको रखा गया जिनका निश्चित नहीं था, घूम घूम करके खाते थे, लेकिन उनके पास भी खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी प्रॉपर। OBC अरे यार पहले बात सुनो, तुम अंग्रेजी बोलते हो, पढ़े लिखे नहीं हो, बताते हो। OBC की बात है, OBC कहा गया जिनकी आय और खर्चे बराबर थे उनको OBC में रखा गया, जिनकी इनकम ज़्यादा थी, आवश्यकता से ज़्यादा थी, उनको जनरल किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज 100 साल में 100 साल से अधिक हो गया, उसमें क्या उसमें उतार चढ़ाव ही नहीं आया। अगर मायावती जी 80 के, मैं मान लेता हूँ माया जो 80 की हैं, अगर उन पढ़ लिख गई, उनके पास इतनी संपत्ति हो गई, तो उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? सारे ब्राह्मण राजा हैं, सारे ठाकुर राजा हैं, सारे राय राजा हैं, सारे मुसलमान राजा हैं, क्या सब राजा ही हैं यहाँ पर? मैं कहता हूँ आरक्षण नहीं, संरक्षण की ज़रूरत है। आज स्कूल में अगर एडमिशन लेना है तो सरकार व्यवस्था करे कि जितने लोग जाएं सबको पढ़ने के लिए मिले वहाँ पर समान रूप से। लेकिन जो सवाल है, आवश्यकता है, एक मिनट, मैं ये दवाई के लिए क्यों आरक्षण की आवश्यकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सरकार ने लड़ाने के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड बना दिया। ये बताइए कौन सा ऐसा आदमी है, गरीब आदमी जाए तो उसको दवाएं क्यों नहीं मिलती? सुविधाएं आप करिए ना। एक आदमी की दवाई के लिए आप 4.5-5 लाख रुपए खर्च करने के लिए देने के लिए तैयार हो, वो 4.5-5 लाख रुपए में इतने इक्विपमेंट्स, इतने दवाएं इकट्ठा कर सकते हो कि सबको दिया जा सकता। क्यों आप आयुष्मान भारत बनाए हो भाई एक आदमी के लिए? ये सरकार, एक मिनट भैया, ये सरकार उनको चलानी, उनको फैसला तय करना है, आपको नहीं तय करना है, समझो। वही आप हम बता रहे हैं। अरे हम क्यों कह रहे हैं, हम जो बता रहे हैं सरकार उनको चलाना है, उनको तय करना है, आपको नहीं तय करना है। हमको नहीं तय करना, मोटे में तय करने का अधिकार नहीं है। इतनी जनरल OBC और ST SC में दिक्कत है भैया, शादियाँ कराना चालू कर दो, सब मिट जाएंगे। बिल्कुल सही, सीधी उसकी दवा एक ही है, सबकी शादियाँ कराना चालू कर दो। बंगी का शादी ब्राह्मण या कराओ। सवालों का जवाब मैं देता हूँ, आप क्या करते हैं? मैं तो घूमता ये कोई भी कुछ नहीं, करता घूमते हो, क्यों? आपका सवाल क्यों पूछने घूमते का हैं? अधिकार नहीं। सब सर्वे यहाँ करते हैं। काहे का सर्वे करते हैं? क्यों नहीं सर्वे करेंगे? हम अपने समाज का सर्वे करते हैं। ले लीजिए, आप रजिस्टर ले लीजिए, रजिस्टर लेके अरे नोट छोड़ो यार, कीजिए। मैं अपने समाज का सर्वे करता हूँ। क्या कर रहे हैं? वो वैसी साहब हैं ना मुसलमान,
हाँ ना मुसलमान? अरे बोलो हाँ। हिंदू क्या मतलब है? बोलो हाँ कि मुसलमान बोलो। हिंदू अरे क्या तुम- मतलब? जब देश आजाद भरा तमाम माताओं बहनों मुसलमान हो कि नहीं हो? अरे हम मुसलमान हो हैं ना? हम इंसान पहले हैं बात सुनो। हम इंसान हैं मुसलमान- हमारे लिए ये सब मुसलमान भाई है ना? भाई ये हैं मुसलमान हम है। इंसान हैं हम सब हमारे लिए वो भाई वैसे भाई। सब मुसलमान है ना? हाथ क्यों लगा रहे वो हो? बड़े आदमी हैं। हमारे लिए वो सब इनके इंसान बेटी हैं। क्या अपनी शादी क्यों अपने बेटे से क्यों नहीं करते? हमारे जाके कहें कि हम हमारे बेटी से शादी करो। हमारे लिए सब कहने का जो इंसान हैं। ये किसने तात्पर्य मना है, कर नहीं, रखा? नहीं, हर जातियों को मैं कहना चाहता हमारे हूं, लिए सुनिए, सब इंसान मैं हर हैं। जातियों को कहना चाहता हिंदू, हूँ मुस्लिम, वो अपनी अपनी सिख, जाति को ईसाई, बढ़ावा क्यों नहीं बढ़ाना हिंदुस्तान चाहता? आजाद ये जो भारत, सज्जन सबकी कह रहे कुर्बानी हैं, दीजिए। जो सज्जन कह रहे हैं, इनके कोई रिश्तेदार नौकरी में हैं? उनके और भी गरीब रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ शादी करते हैं? वो नहीं करते हैं। अभी यही वाल्मीकि समाज में मैं देखता हूँ, कहने का जो वाल्मीकि समाज में एक मेरी बात सुन लीजिए पहले, फिर आप बोले। नहीं रोकिए नहीं, सवाल बाद में। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर पप्पू निषाद वो हो गए, विधायक हो गए, तो अपने गरीब भाई क्या है, उन्हीं के माँ बाप बुआ के रिश्तेदार होंगे जिनके खाने के लिए भी नहीं होगा, उनके यहाँ नहीं जाते, उनके यहाँ खाना नहीं खाते, उनके लड़की से शादी नहीं करते। ये किसी गलती है? ये जनरल की गलती है? ब्राह्मणों की गलती है? सब लोग करो ना अपने अपने बिरादरी, कौन मना कर रहा है? कोई कहता है मुलायम सिंह यादव को दे देते हैं, तो ये किसने कहा निषाद अपने परिवार को न दे? कितने निषाद, शंखलाल माझी ने कितने निषादों को नौकरी दे दी, कितने कश्यपों को नौकरी दे दी, कितने गौर को नौकरी दे दी? बताएं मुझको है इसके बारे में, कौन मना कर रहा है इसके बारे में करने के लिए? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने सवाल उठाया शादी की जो बात की, वो मैं यार शादी नहीं, की- हाँ बताइए। शादी की बात उन्होंने इसलिए की हाँ। कि जो सामाजिक अंतर है, विभेद है, हाँ। ऊंच नीच की भावनाएं हैं, जी हाँ। वो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं अगर समानता होगी जी। तो शादी हो सकती है। अगर हम एक दूसरे को समान मानते हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर, मैं विचारधारा आपको के सारी स्तर कार्य पर, बता दूं, आपकी विचारधारा बता दूं। विचारधारा के स्तर पर ये समाज में लेकिन मैं समाज को बताना चाह रहा हूँ, एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है, गधे घोड़े की ब्रीडिंग कराई जाती है, पैदा होता है खच्चर। बताओ खच्चर किस काम का होता है? घोड़ा कहोगे उसे गधा कहोगे, क्या कहोगे आप? लेकिन मानव जाति को आप खच्चर ऐसे हर जगह है, ऐसे हर जगह है। अब आप सुनिए, दूसरी बात बता दूं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। एक है अजगर, सांप है, स्नैक्स है ना, सांप है, एक अजगर है, एक अजगर है और एक नागिन है। दोनों में अंतर कितना? शादी कर दोगे उसकी? दोनों ब्रीडिंग कर सकते हैं क्या? लेकिन मानव जाति को आप जानवरों से तुलना नहीं कर सकते हैं। हमने नहीं, जाति हमने नहीं बनाई, ये गलत बात कर रहे हो। तो जाति हमारी का जात नहीं बनाई है। तो जाति क्यों विभेद क्यों आप समझ रहे हैं? जात का कोई विभेद ही नहीं है। जात का जात मिट जाएगी, जमीन मिट जाएगी, उस दिन जात मिट जाएगी तो जमीन मिट जाएगी। क्यों आज जात है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, क्यों है? समानता क्यों नहीं कर देते? कैसे समानता होगी? अगर आप ऐसी विचारधारा रखेंगे तो कैसे समान हो पाएंगे? 5,000 में शिक्षक प्राइवेट में पढ़ाता है, उसके यहाँ बच्चे ज्यादा पढ़ने जाते हैं और एक शिक्षक 70,000 ले रहा है, और उसको क्यों नहीं 70,000 5,000 की समानता क्यों नहीं कर देते? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप महंगे स्कूल में पढ़ा रहा है और जो सस्ते स्कूल में पढ़ा रहा है, बाकी जनता को एक मिनट हम इसीलिए कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी होती हकदारी सब क्लियर हो जाए। जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना होना देश के लिए जरूरी है कि जैकी जितनी भागीदारी होती पनी हकदारी ले लो सब। अम्बेडकर जी पढ़े लिखे थे, आप कह रहे हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं अम्बेडकर जी ने संविधान लिख दिया। ब्रिटिश भारत संविधान में से ब्रिटिश शब्द हटा दिया गया, सिर्फ भारत का संविधान रह गया है, ब्रिटिश का ही बनाया हुआ संविधान लागू हो रहा है। अम्बेडकर जी जो कहते हैं, अम्बेडकर जी ने क्या किया कि जो आरक्षण की नीति बनाया, आरक्षण हमको तो लगता है कि अम्बेडकर जी को ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है पूर्ण रूप से। अम्बेडकर जी अपनी संविधान की पुस्तक में पहले पेज पर प्राकथन में लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी घर का कानून संविधान कितना भी अच्छा ना हो, लेकिन अगर वहाँ के मानने वाले लोग नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आज वो मतलब प्रचलित है समाज में कि कोई किसी का कानून नहीं मानने को तैयार है। यानी अम्बेडकर जी ने, उनको मालूम था कि नहीं होना है, अम्बेडकर जी ने संविधान ही नहीं लिखा, उन्हें पहले से डर था और आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान पर कानून नहीं चल रहा। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जैसे समानता की बात यहाँ पर लोग कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, अगर आप तुलना करें जो एक सड़क पर भीख मांगने वाला व्यक्ति है, आप उससे कैसे तुलना करेंगे? अपने बराबर कैसे मानेंगे उसे? चाहे वो विचार के स्तर पर, ये तो मैं पहले भी कह रहा हूँ ना, विचार के स्तर, लेकिन बराबरी कैसे होगी? उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाएगा? आपके बराबर कैसे किया जाएगा? धारा में लाने के लिए आपको सबको संगठित होना पड़ेगा और बिना क्रोध किए शांतिपूर्वक एक दूसरे की बात को समझना पड़ेगा और उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर ये रोड बना हुआ, हम रोड छोड़ करके हम कहें फांद के चलेंगे तो गाड़ी के नीचे आके मर जाएंगे। स्वाभाविक, यार पहले बोलने दो फिर तुम बोलो अपना। अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसी के अनुसार
भारत के राष्ट्रपति को अलग प्राप्त है, सुविधाएं प्राप्त हैं, प्रधानमंत्री को अलग प्राप्त हैं। बोलिएगा नहीं, पहले सुनिएगा। हर विभाग का अध्यक्ष बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? चपरासी बना हुआ क्यों बना है? ये तो किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाया, ये तो जिस अम्बेडकर के संविधान की बात आप कर रहे हैं वो अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चल रहा है। हमने तो ऊंच नीच नहीं बनाया। हर व्यक्ति क्यों नहीं IAS बन जाता? आप पढ़ो, कौन मना कर रहा है? आप मेहनत करो, कौन मना कर रहा है? आप जनरल को देख के क्यों चल रहे हो भैया? आप कमाओ, इकट्ठा करो, आप भी वैसा बनो। कौन मना कर रहा है इस देश में आपको? और हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, यार बोले तो सुनो, बकवास करो तुम। वर्ण व्यवस्था हमने नहीं बनाया, ये आपके अम्बेडकर के संविधान ने हमें जनरल बनाया है। अम्बेडकर के संविधान ने जनरल बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। यहाँ पर जनरल अम्बेडकर के संविधान ने बनाया। अफर्मेटिव एक्शन की बात की गई, इसीलिए तो की गई है। अफर्मेटिव एक्शन पूरे दुनिया में है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है, इसीलिए किया गया कि लोगों को एक समान धारा में लाया जा सके। जो नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? आप ये बताइए, एक ब्लू व्हेल मछली है, कुंटल टनों में होती है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये बोलूं कि नहीं होना चाहिए। जो नहीं हो सकता उसकी परिकल्पना करना ही बेकार है। होना चाहिए जो चीज संभव नहीं, एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ, होना चाहिए लोगों को समान या नहीं होना चाहिए? बस नहीं हो सकता, होना चाहिए। कोशिश करो, हम कहाँ मना कर रहे हैं करने से, लेकिन क्या ब्लू व्हेल और सिधरी मछली को बराबर बना दोगे क्या? वो तो प्रजाति ही अलग है। अरे फिर वही बात कर रहे हो, तो प्रजाति को आप प्रजाति नहीं है, मनुष्य की प्रजाति नहीं है। तो जानवरों से शकल एक जैसी है, सबकी शकल एक जैसी है। अरे तो शकल भगवान की बनाई जैसी होती है, इंसानियत की जैसी बनाई होती है। अरे बात तो सुनो, शकल, अरे शकल इंसान की बनाई होती, भगवान अल्लाह की बनाई जैसी होती है। इनकी ऐसी बताई नहीं हो सकती है, समझो। और हम तो कहते हैं जाति जनगणना करा ली जाए, हम तो कहते हैं जाति जनगणना करा ली जाए। जाति जनगणना से क्लियर हो जाएगा जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हकदारी। जाति जनगणना से भाईचारा खत्म हो जाएगा सभी जातियों में। और इस समय सबसे ज्यादा जाति ही, क्या कहते हैं, जातिगत समीकरण ही राजनीति में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और जो भाई साहब ये अभी संविधान को कोट कर रहे थे ना, संविधान तो उसी दिन चलना बंद हो गया जिस दिन, क्या कहते हैं, भारत में स्वतंत्र सरकार को किसी डिक्टेटर गद्दी ने संभाल लिया। क्योंकि संविधान इसलिए लिखा नहीं गया था कि एक बंदा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे, वो मन मर्जी चाहे जो करे। मैं जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, उस आरक्षण को किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि अगर जनरल की सीट होती है तो क्या SC ST OBC को लड़ने से किसी ने रोका उस पर? महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो कैसे, अभी आज तक आज़ादी के इतने साल बाद भी संसद में महिलाओं का जो परसेंटेज होना चाहिए अभी भी नहीं है। अभी एक मिनट हम बात करेंगे। ये कह रहे हैं आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हम भी चाहते हैं आरक्षण न मिले। तो जितने मंदिर मठ हैं सबको पुजारी उसमें बना दीजिए। एक ही जात का क्यों है पुजारी उसमें? मैं बता रहा हूँ, सुन, बिल्कुल सच है बात। पहले मेरी बात करने दो। आप बोलने देंगे हमको जब हो जाएंगे। आरक्षण हम नहीं चाहते हैं। इस देश में संपत्ति का बंटवारा हो जाए। अगर 100 रोटी है, 100 लोग भूखे हैं, सबको एक एक मिल जाए। ठीक है, जितने देश में मंदिर मठ हैं सब जातियों के लोग पूजा पाठ करते हैं, सब उसमें पुजारी बने, सब लोग जाए आए। एक जाति का उसमें पंडित पुजारी ना हो। सबसे ज्यादा आरक्षण तो मंदिरों में है, इसको खत्म होना चाहिए सबसे पहले। आपने बिल्कुल सही कहा कि होना चाहिए। सबसे पहले सर्वे करा लिया जाए कि जितने मंदिर मठ हैं उसके मालिकान कौन है। उसके मालिकान एक भी ब्राह्मण मिल जाए जो कहीं हार जाएंगे। बहुत परेशान लग रहे एक भी ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मालिकान पुजारी रखा जाता है 5,000 4,000 रुपए महीने पर। आप बताइए 5,000 4,000 रुपए में खाएगा क्या? अपने परिवार का पोषण कैसे करेगा? सबसे ज्यादा पीड़ित ब्राह्मण है। घाटा है तो छोड़ दे ना, अगर उसको घाटा है तो छोड़ दे, दूसरा कोई कर लेगा। कोई घाटा है तो छोड़ दे ना। नहीं, मैं एक बात पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? कौन से आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं, जरा बताएं हमको। मैं वो सारे आरक्षण खत्म करना चाहता हूँ जो समाज विरोधी हैं। जैसे कि अभी विधायक MP के लिए या राजनेताओं के चुनाव के लिए किसी भी उसमें जा करके आरक्षित किया जाता है। आरक्षण को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, किस आरक्षण को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं? हम सभी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आरक्षण जैसे लोग कहते हैं कि आज ये सीट SC के लिए रहेगी, कल जनरल के लिए रहेगी। इनका कहना यह है कि ये जाति आरक्षण की बात कर रहे हैं।
जो व्यक्ति जातीय आरक्षण की बात कर रहा है तो जात से बात क्यों नहीं कर रहा है? वो जातियों को खत्म कर दे तो आरक्षण अपने आप जाति खत्म हो जाएगा। क्या समस्या है जाति को खत्म करने की? आप जाति को खत्म करने की मुहिम चलाइए। आप जाति को खत्म करने की मुहिम क्यों नहीं चलाते? आप लोग जाति को खत्म करने की मुहिम चलाइए। आरक्षण हम खैरात में फेंक देंगे। क्या बात करते हैं आप? आरक्षण जाति शब्द खत्म होना चाहिए। बताइए, यहाँ हमने पूछा कौन सी जाति हैं? जाति सरकारें पूछती हैं। जब आप जाते हैं सर्टिफिकेट कहा जाता है, सर्टिफिकेट बनवा के कास्ट सर्टिफिकेट बना के लाइए। अनुसूचित जाति है तो उसमें लिखना पड़ता है, बोलो चमार हो, धोबी हो, पासी हो, कुम्हार हो, क्या हो। ये कौन करता है? ये कौन करता है? इसीलिए शादियों की जो सिस्टम है, इसीलिए तो लोग मांग करते हैं कि शादियां सब आपसी में, कोई भी जाति हो, अगर शादी में अंतर धार्मिक या अंतर जाति विवाह होता है तो कहीं ऑनर किलिंग होती है। ऑनर किलिंग की समस्याएं आती हैं। ये ऑनर किलिंग का कौन करता है? कौन करता है आप बताइए? बताइए, कोई विशेष व्यक्ति करता है? कोई विशेष व्यक्ति करता है? विशेष व्यक्ति नहीं करता, उस परिवार के लोग करते हैं और नहीं बैठने दिए जाते हैं। जिस परिवार में ऐसा होता है वो कहना चाहता हूँ कि लोग आज भी भारत 75 से 76 साल हो गए, देश आजाद हुए, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे दलितों को आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। घोड़ी कौन है? क्या दिक्कत है? कोई ऐसा दलित मुझे नहीं मिला। अखबार में मिलता है, मीडिया में मिलता है, लेकिन वर्तमान में नहीं मिलता है। आपकी शादी हुई, आप घोड़ी चढ़ने रोका आपको किसी ने? हर जगह नहीं हो सकता। हमसे अगर रोकेगा अलग से प्राण नहीं निकालेंगे। आप समाज में लोग सबसे बड़ी गंदी बात यह है कि जो खुद पर बीती उसकी नहीं कल्पना करते। जो एक मिनट में एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे पंडित जी कह रहे हैं, मैं सामान्य सीट ग्राम प्रधान चुना गया हूँ। जब से प्रधान बना हूँ आज तक 4-5 फर्जी मुकदमे उन्हीं लोगों ने लगवाए जो सामंतवादी सोच के हैं। क्या उन्हें जाटव का बच्चा अच्छा नहीं लगता? मैं सामान्य सीट से जीत गया, क्यों? अच्छा, एक प्रधान, एक मिनट, एक प्रधान जो है प्राइमरी का रजिस्टर चुराने जाएगा? बताइए, क्या मेरे उस रजिस्टर का क्या मतलब है? हमने सरकारी जो बारात घर है ना, जी मैं हूँ, तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है उसमें चेयरमैन होता है प्रधान। तो चेयरमैन आपको पता होना चाहिए। अगर प्रधान ही है चेयरमैन तो रजिस्टर गायब कैसे हुआ? बता रहा हूँ आपको तय करना पड़ेगा। आपको यही नहीं पता है। आपको जब जानकारी नहीं है तो आप क्या बता रहे हैं? चुनते हैं, इनका चोर कहने का अधिकार नहीं है। जनता चोर मुसेरे भाई हो गए। कौन मचाता है? FIR किसने दर्ज कराई? उस स्कूल के टीचर ने। FIR पांडे जी ने दर्ज कराई है, क्योंकि उन्हें जाटव का बच्चा अच्छा नहीं लग रहा था, गांव का प्रधान बन गया। पांडे जी हैं क्या? वहाँ के हेडमास्टर हैं, इसलिए तो हेडमास्टर हैं। वो पढ़ाने जाते नहीं कभी। गरीबों के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। जब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, रजिस्टर गायब नहीं होता, गायब करा दिया। वो व्यक्ति प्रधानाध्यापक है, अगर उसका रजिस्टर गायब हो गया तो वो FIR दर्ज कराएगा। पांडे से क्या मतलब? उसे जाति जनगणना करा दिया, सगरा बवाल ही खत्म। अध्यापक ने दर्ज कराया, जाति जनगणना करा दिया, जनरल आदमी को दर्ज कराया। वो सरकारी आदमी है ना, उसका रख रखाव उसका काम है। अगर प्रधान ले गए होंगे तो FIR होगी। एक बात बताइए, 10 साल से वो टीचर वहाँ थे। जब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, मैं प्रधान बना हूँ, मेरे समुदाय के लोग गरीब हैं, वो अच्छे विद्यालय में नहीं जा सकते। मैं उसी विद्यालय को मॉडर्न बनाने का प्रयास करने गया था। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा के मुझे जो है डुग्गी पिटवा दी गई कि प्रधान वाला चोर है, प्रधान वहां रजिस्टर चुरा लाएगा। भाई हम बता रहे हैं, जो करना है वो कोई करता नहीं, क्योंकि पूरा आधिपत्य उनके पास है। थानेदार से लेके चौकीदार तक सब उनके हैं। कुछ नहीं कि मैं 10 साल से वो वहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं। 10 साल से प्रधानाध्यापक हैं। अरे यार सुन लो यार मेरी बात। जाति जनगणना करा लीजिए, सारा काम ही खत्म हो जाएगा। जातीय मानसिकता क्यों नहीं जाति जनगणना कराई जाए? एक मिनट, क्यों नहीं जाति जनगणना कराई जाए? जाति जनगणना में सब साफ हो जाए। एक मिनट, जातीय आरक्षण से घृणा रखने वाले लोग कभी भी देश को महान नहीं बनने देंगे, ना ये विश्वगुरु बनने देंगे। जब तक जातीय घृणा करते रहेंगे, वो जातीय आरक्षण की बात करते हैं, हम कहते हैं जातीय आरक्षण को हम डाक फेंक देंगे। भैया जातियों को बराबर करो, लोगों के साथ भेदभाव ना करो। जाति की किसी जनरल ने जाति की कोई बात नहीं उठाई। ये जो स्वयं ही हैं, ये जनता को बेवकूफ बना करके खुद लाभ लेना चाहते हैं। बड़े हम पूछना चाहते हैं, एक चीज, अपनी जात बिरादरी का खुद भला नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सत्य है। आप सबसे ज्यादा पीड़ित कोई भी जाति है तो वो अपनी ही जाति से ही पीड़ित है। ये कहीं भी आप देख लेंगे। भैया हम सोल्यूशन क्या है? कैसे बराबर लोग जो जातियों में बटे लोग हैं उनको कैसे इक्वल कैसे होंगे? करने के लिए समान कानून बनेगा, समान नागरिक संहिता बनेगी, तब होगा। चुनाव से पहले एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, प्रधानी चुनाव से पहले मेरा कभी 107-16 नहीं हुआ था। जैसे 2021 में प्रधान बना, सामान्य सीट पे 5 मुकदमे 2 बार जिला बदर हो चुका हूँ। हिस्ट्री सीटर आज बना दिया गया। क्या है ये?
ये देश का कौन सा कानून काम कर रहा है? हिस्ट्री बताओ। सीटर जिला बदर किसने किया? डीएम ने किया होगा, एसपी ने किया होगा। डीएम साहब उसमें दिनेश मिश्रा की क्या गलती है भाई? काहे नहीं? क्यों- आप क्यों नहीं? किए होंगे तो जिला बदर किया गया होगा। अच्छा, हम रजिस्टर बिना उसके जो है जिला बदर कर दिया जाएगा कोई? कर दिया जाएगा कोई क्या? और रही बात 10 साल से अगर वो टीचर थे तो इनका नियम था कि ये लिखा पढ़ी करते, उनका ट्रांसफर करवाते। अच्छा। दूसरे को अपनी बिरादरी को लेकर के आते, मांग करके लाते। टीचर को कैसे हटाया कहना चाहिए नहीं कहा टीचर के जाता। ट्रांसफर की व्यवस्था के बारे में सीखिए। लोग 10 साल से जमे कहीं हटा ही नहीं जाते। आप करो ना शिकायत, क्यों नहीं करते आप? शिकायत तो की है। आप बच्चों से शिकायत करवाए कि हमें राशन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता ठीक से। तो की है। आप करो ना। जो शिकायत की उसी का नतीजा है कि हरदोई छोड़ के लखनऊ पड़े हैं। ये शिकायतों का ही नतीजा है। और ज्यादा शिकायतें करवाएंगे, ज्यादा शिकायतें करवाएंगे। आप ग्राम प्रधान भी हैं, लखनऊ हरदोई छोड़ के लखनऊ में हैं, तो ग्राम प्रधान काहे को वोट देगी? ग्राम प्रधान आपसे नाराज होगी जब उसका काम नहीं करोगे आप। यही तो है, यही देखिए इनके मुंह से निकल आया है कि लोग क्यों वोट देंगे। जब हमको काम करने नहीं दिया जाएगा, लोग हमें क्यों वोट देंगे? इसीलिए हमको परेशान किया जाता है। तो काम करे कौन? कैसे रह पाएंगे? जिला बदर क्या होता है जानते हैं आप? जिला बदर कर देगा। लगता है आपको कि रिजर्वेशन खत्म करने से सही होगी समस्या, या बने रहने से समस्या सही होगी, या जातीय जनगणना होने से सही हो सकता है? देखिए, ये समस्या जो है जिन लोगों ने पैदा की है, जब तक वो लोग इस समस्या को ख़त्म नहीं करेंगे, समस्या नहीं ख़त्म होगी। जाति और धर्म के कारण ही ये देश 750 साल मुगलों का गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। तब ये जातिवादी लोग कहाँ थे? मुगलों का मुकाबला क्यों नहीं किए? अंग्रेज़ों का मुकाबला क्यों नहीं किए? गुलामी सहते रहे। ये जात की बात बंद होनी चाहिए, देश और राष्ट्र की बात होनी चाहिए, और सबको जितना जिसका बराबरी का हिस्सा है सबको न्याय मिलना चाहिए, और सबको वाकई जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। इस देश में जाति की बात करेंगे तो दूसरी जात नाराज होगी, इसलिए जो जाति बनाए हैं उनको लोग जाति को ख़त्म करना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कह दिया कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो जात पंडितों ने बनाई है, जात किसी भगवान ने नहीं बनाई है। तो जाति व्यवस्था यही लोग ख़त्म करेंगे। जाति व्यवस्था के कारण ही हमारा देश गुलाम रहा। आज जाति व्यवस्था अगर ये लोग बनाएंगे तो फिर देश गुलाम हो जाएगा, देश टूट जाएगा। इसलिए जाति व्यवस्था को नहीं माननी चाहिए, देश को मानना चाहिए और राष्ट्र को मानना चाहिए। जाति से देश कमज़ोर होगा। पिछले हाशिए पर गए लोग हैं, वो कैसे मुख्य धारा में आ पाएंगे? अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं। उनके लिए उनके बीच में जाके काम करना पड़ेगा, उनको शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा, उनको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, उनको सरकारी सुविधाओं से जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको जोड़ें और उनको आगे बढ़ाएं। अगर पूछ रहे हैं जो जाति विसंगतियां हैं खत्म होनी चाहिए। अगर एक लाइन में हमसे आप पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा खत्म होनी चाहिए। अब सवाल आता है खत्म कौन करेगा? खत्म करेंगे राजनीतिक दल। हमें तो नहीं लगता है कि राजनीतिक दल खत्म करेंगे, जरूर इसकी चाशनी बना करे लोगों को बांटेंगे। अभी चुनाव आया है, देख रहे हैं, दोनों दलों की बैठकें हो रही हैं, दो ही दल प्रमुख बन रहे हैं, इंडिया और एनडीए। कहीं 25 कहीं 28। वह गठजोड़ ही इसी आधार पर बनाया जा रहा है कि किसके पास कौन कौन सी जातियों के दल आ रहे हैं। ये जनता अच्छी तरीके से जानती है। कुछ राजनीतिक दल जात की राजनीति करते हैं, कुछ धर्म की राजनीति करते हैं। तो किनसे तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते। जो आरक्षण का मामला है, जिसमें सवाल उठता है कि कहीं न कहीं आरक्षण खत्म कर दिया जाए, आपको लगता है कि आरक्षण खत्म करने से समस्याएं दूर हो जाएंगी? जो जाति के स्तर पर भेदभाव होता है, जो आरक्षण है, केवल हमको ये ध्यान देना है कि हमारे जो कानून है क्या उसका पालन हो पा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है। आरक्षण की बात कर रहे हैं, जैसे वैकेंसी आती है, सबको पता है कि कितने पद आरक्षण में हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कितना विकलांग का कोटा है। कभी उस वैकेंसी को उठाकर और जो रिजल्ट आए उसको मैच करा के देखिए, क्या उतने ही पद आते हैं? नहीं आते हैं। तो मेरा साफ मानना है कि जो आरक्षण है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण इसी अवधारणा पर लोगों को दिया गया था कि जो दबे कुचले हैं, जिनकी आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं, तो उनको उम्र में थोड़ा वेटेज दे दिया जाए। कम नंबर भी लाते हैं तब भी उनको सामान्य करके बराबरी पर खड़ा किया जाए। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी हो कि यहाँ आने के बाद आपका आरक्षण खत्म हो। अब जैसे हम बात करें कि अखिलेश यादव का लड़का भी अगर कोई परीक्षा बीट करता है तो भी आरक्षण का लाभ पाएगा, तो क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? तो सवाल है नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है मेरी विचारधारा दूसरों से न मिलती हो। मैं ये कहता हूँ कि देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है
देश को आत्मनिर्भर बनाना। पहला सवाल आपका आरक्षण का। मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। किसी भी जाति या समुदाय के लिए ठीक नहीं है। आदमी अपनी काबिलियत से आगे आए, जो जैसे पढ़ेगा, जितनी उसको शिक्षा प्राप्त होगी, उसके उस हिसाब से उसको नौकरी दी जाए। ठीक है, आरक्षण का मैं टोटली विरोध करता हूँ। आरक्षण को टोटली ख़त्म करिए, फ्री फंड को टोटली ख़त्म करिए, क्योंकि इसमें सत्ता सिर्फ इसी बहाने से काबिज हो जाती है। वो फ्री का लालच दे देती हैं, वो फ्री के उपहार बता देती हैं, आरक्षण की बात करती है। मैं आपके चैनल से एक और बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि 2024 का चुनाव और जो 5 राज्यों में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, जो भी विधायक, जो भी सांसद, जो भी कोई भी अगर आदमी वो किसी भी पद के लिए, विधायकी का है ना चुनाव, विधायकी के लिए, और जो सांसदी के लिए लोकसभा का चुनाव हो, मैं कहता हूँ चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई हो, अगर कोई भी आदमी, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राहुल गांधी क्यों ना हो, अगर 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो मेरी हाथ जोड़ के जनता से गुजारिश, इधर भाई साहब मेरा हाथ देखो, हाथ जोड़ के मेरी जनता से गुजारिश है, हाँ मैं समझ गया, सॉरी, मैं हाथ जोड़ के जनता से गुजारिश करता हूँ, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, अगर कोई भी नेता, कोई भी बड़ा छोटा नेता अगर 2 जगह से खड़ा होता है, उसे बुरी तरीके से हरा के बाहर किया जाए, बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि मैं बताता हूँ, 2 जगह से लड़ने के बाद अगर एक जगह से वो जीत जाता है, सुनिए, दोनों जगह से वो जीत जाता है, तो एक जगह उसे खाली करनी पड़ती है, देश का करोड़ों रुपया जाता है। आम आदमी आपके लिए चूतिया नहीं है कि लाइन पे लग के आपको पहले वोट डाले और उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हो और दोबारा जाए। तो मैं फिर बार बार आग्रह करूंगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, कोई बड़े से बड़ा, राहुल गांधी, कोई हो, कांग्रेसी हो, कोई हो, 1 मिनट